बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस को बेहतर करने के लिए, अपने तवाज़न को बरकरार रखने के लिए वन लेग स्टैंड या सिंगल लेग स्टैंडिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने अपनी एक टांग को इस तरह से बेंड कर लेना है, घुटना 90 के एंगल पर बेंड होगा और इस पोजीशन को आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 30 सेकंड रोक कर रखें। उसके बाद आपने अपना पाँव चेंज कर लेना है और दूसरे पाँव पर भी इसी तरह आप बैलेंस करेंगे। आपके मसल की स्ट्रेंथ के लिए, आपके बैलेंस के लिए, आपकी कोऑर्डिनेशन के लिए, आपकी एंड्योरेंस के लिए सिंगल लेग स्टैंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बैलेंस को बेहतर करने के लिए, गिरने से ख़ुद को बचाने के लिए हम दूसरी एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, उसको हम हील टो वॉक कहते हैं। आपने अपने एक पाँव के पंजे को दूसरे पाँव की एड़ी के साथ मिलाकर रखना है और एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करनी है। स्लो वॉक करेंगे, स्ट्रेट लाइन वॉक होगी, हील टो वॉक। ये भी बैलेंस को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम पेशेंट को फॉरवर्ड वॉक करवाते हैं, इसी तरह हम उनको कमांड देते हैं कि आपने पीछे की तरफ भी चलना है। तो ये एक्सरसाइज आप घर पर करने से अपने बैलेंस को बेहतर कर सकते हैं। बैलेंस को बेहतर करने के लिए हम कमांड देते हैं कि आपने इस तरह वॉक करनी है जिस तरह आपने सर्कस में देखा होगा कि एक तनी हुई रस्सी के ऊपर लोग चल रहे होते हैं। तो आपने जैसे पहले एक्सरसाइज की थी कि अपने एक पाँव के पंजे को दूसरी पाँव की एड़ी के साथ मिलाकर रखना है और इसमें आपने अपने दोनों बाजुओं को फैला लेना है ताकि आपके बैलेंस को बेहतर करने के लिए आपके जो एंकल के लिगामेंट्स हैं वो प्रॉपरली काम करें। फॉरवर्ड वॉक और बैकवर्ड वॉक दोनों ही इस मकसद के लिए करवाई जाती हैं। इसमें टाइट रोप वॉक हम इस एक्सरसाइज को नाम देते हैं। आपने इस तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड वॉक करनी है। बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। बैलेंस को बेहतर करने के लिए स्टैंडिंग मार्च एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने अपने घुटने को अपने हिप जॉइंट के लेवल पर लेकर आना है और अपनी टांग को आपने कोशिश करनी है कि 90 के एंगल पर सीधा रखें। होल्ड करिएगा जितना आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकते हैं। ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए शुरू में 5 सेकंड भी करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ये टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड रोक कर करते हैं तो ये आइडियल टाइम पीरियड है। इसी तरह आप अपनी टांग को चेंज कर लें। जिस टांग के ऊपर आप अपने पूरे जिस्म के वज़न को बैलेंस कर रहे हैं उसके एंकल के लिगामेंट्स उसमें एक्टिव हो रहे होते हैं और हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये स्टैंडिंग मार्च एक्सरसाइज भी बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साइड लेग रेजेस में आपने अपनी एक टांग को साइड की तरफ उठाना है, उसको होल्ड करके रखना है। इसी तरह आप अपनी टांग चेंज कर लेंगे और दूसरी टांग को भी उठाएंगे। पहला स्टेप ये होगा कि आपने साइड लेग रेजेस करनी है। जब आप इसमें अपना बैलेंस बेहतर कर लें और फिर आपने इसको एडवांस करना है और उसमें आपने जब टांग साइड से उठानी है तो उसको सर्कल में ऐड कर लेना है। आप इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स ऐड कर लेंगे। दोनों टांगों के ऊपर आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इससे भी आपके बैलेंस को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। टो वॉक भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपने अपने पाँव के पंजों के बल खड़े होना है। अपने बैलेंस को आपने स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। शुरू में मुश्किल होगी, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आप अपना ये टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने दोनों पाँव के पंजों पर अपना बैलेंस करने के काबिल हो जाएं तो फिर इस स्टेप को हम एडवांस करते हैं और उसमें आपने एक पाँव के पंजे पर अपने पूरे जिस्म को बैलेंस करना है, हील रेजिस करनी है और इसमें आपकी टो वॉक भी फिर हम इसमें ऐड करवाते हैं कि आपने पंजों के बल चलना है। तो ये भी बैलेंस को बेहतर करने के लिए बहुत मुफीद होता है। बैलेंस को बेहतर करने के लिए सिंगल लेग डेडलिफ्ट एक्सरसाइज हम करवाते हैं कि आपने एक पाँव के पंजे पर खड़े होना है और अपने हाथ के साथ आपने फ्लोर को टच करने की कोशिश करनी है। जब आप एक पाँव पर बैलेंस कर रहे हैं, आपका अपर बॉडी वो अनस्टेबल कंडीशन में जा रहा है, वापस उठिए और इसमें आपने टच करके वापस उठना है। दोनों पाँव के ऊपर आप ये रिपीट करिएगा। सिंगल लेग डेडलिफ्ट एक्सरसाइज बैलेंस को बेहतर करने के लिए, बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और हम अपने पेशेंट्स को रेगुलरली ये करवाते हैं।
बैलेंस को बेहतर करने के लिए एक और एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से करवाते हैं कि आपने अपने घुटने को इस तरह फोल्ड करना है और दूसरी टांग के घुटने के ऊपर आपने अपना पाँव इस तरह रख लेना है। फिगर 4 बनेगी, दोनों हाथों से आप बैलेंस करेंगे। और इसमें जब हम एडवांस स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं तो हम कमांड देते हैं कि आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है, क्योंकि जब हम आंखें बंद करेंगे तो पूरा ब्रेन हमारे बॉडी को फोकस करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें इम्प्रूव करवाते चले जाते हैं और पेशेंट को इन एक्सरसाइज से अपना बैलेंस बेहतर रखने में, बैलेंस बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले उनकी असेसमेंट की जाती है और असेसमेंट के बाद जैसे जैसे उनका बैलेंस बेहतर होता जाए हम उन एक्सरसाइजेज को एडवांस करते चले जाते हैं और मसल की स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया जाता है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम किया जाता है, एंड्योरेंस के ऊपर काम किया जाता है। तो जब हमारा पेशेंट, हमारा क्लाइंट सारी एक्सरसाइज आसानी से करने के काबिल हो जाए तो उसके बाद कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज करवाते हैं। उसमें से एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने कुर्सी से खड़े होना है, एक पाँव के ऊपर आपने अपना एक पाँव हवा में रखना है और दूसरे पाँव पर वज़न डालकर आपने खड़े होना है। खड़े होइए और इस पोजीशन में ही आपने वापस बैठना है। स्लो एक्सरसाइज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करेंगे, पाँव चेंज करके दूसरे पाँव के ऊपर भी करिए। सिंगल लेग चेयर स्टैंड एक्सरसाइज भी बैलेंस को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हमारे पास क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं तो हम उनकी बीमारी के मुतालिक मुकम्मल हिस्ट्री लेते हैं, उनकी उम्र, उनकी जेंडर, उनके कामकाज की नौइयत, उनकी रोज़मर्रा की मसरूफियात, ये सारी बातें जहन में रखते हुए हम उनके इलामात की तशख़ीस करते हैं, उनकी बीमारी की तशख़ीस करते हैं और उसके मुताबिक उनके लिए एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन किया जाता है। ये एक्सरसाइज प्लान स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको बैलेंस का प्रॉब्लम है, जिनका बैलेंस लड़खड़ा जाता है, वो अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सकते, तो वो ये एक्सरसाइज करें, उनको इन एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इन एक्सरसाइज के दौरान किसी किस्म का मसला दरकार होता है, मसले का सामना करना पड़ता है, तो आपको अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।